देख रहे हैं गदर हरियाणा में आपका अपना शौक मोर कुचराना। फिलहाल इस टाइम मौजूद हूँ उचाना हल्का के गांव सप्पा खेड़ी में। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो पीछे जो आप देख रहे हैं जो जेसीबी चली हुई है, सरपंच साहब तो सरपंच साहब ये कह रहे हैं भाई यहाँ पे कौन से वृक्ष थे। मैं ऑन द रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूँ, जो हमारे पास पीडीएफ आई है सरकार की, उसमें एग्जैक्ट ट्री दिखाए हुए हैं। ये आप देख सकते हो। या सरपंच लोग भी आ रही होगी भाई, ये सभी के पास है भाई जी। इसके अंदर सफेदा था 1, किक्कर थी 5, पीपल थे 2, बरगद के 2, नीम 1, शीशम 1। इनमें से लगभग 5-6 वृक्ष ठेकेदार द्वारा जेसीबी मशीन के द्वारा उखाड़ दिए गए हैं। वो आप मौके पे देख सकते हो। इन पेड़ों में से कितने पेड़ हैं? एक बात बताओ, मान ले ये पूरा गांव खड़े है, जे यारे पीपल का पेड़ हो, सफेदा का पेड़ हो, किक्कर के पेड़ है परली साइड में थे। एक किक्कर का डंड का वो ढापड़ गया था, पतला था, और दूसरा का एक डाला टूटे है। और कौन सा पेड़ था सरपंच साहब बता दो। सरपंच साहब है, सरपंच साहब है। मैं ये मेरे द्वारा बनाई गई लिस्ट नहीं है, ये सरकार के द्वारा जो नक्शा बनाया गया था ये उसकी लिस्ट है। आपको इसके अंदर डेट भी मिलेगी, सारी चीजें मिलेंगी। उधर जो गांव का मुखिया है, जो सरपंच है वो भी मौजूद है, पूर्व सरपंच भी, वो सभी यहाँ पर ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं और उनसे बात करेंगे जो ग्रामीण है। राम राम जी। राम राम। आप लोगों को शुभकामनाएं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सच के साथ हमेशा पूरे हलके में और पूरे एक पर्यावरण के साथ है भ्रष्टाचार के मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों को सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं धन्यवाद करता हूं। और थोड़ा सा मैं 2 मिनट में इसमें सबसे पहले क्या है, ये योजना क्या है, किसकी योजना, क्यों, इसके ऊपर प्रकाश डालने की बात करूंगा, ताकि लोगों को यहाँ नहीं, ये पूरे हल्के का नहीं बल्कि उचाना और जींद के 86 गाँव का मामला है। ये स्वच्छ भारत राष्ट्रीय मिशन तालाब मॉडर्न योजना के तहत कार्य हो रहा है। उचाना हल्के के इसमें काफ़ी गांव आ रहे हैं। उचाना के 5 गांव इसमें प्राथमिकता के आधार पे लगभग हर एक गांव में 1 करोड़ की राशि खर्च होनी है। और आपके लोगों के बीच में मैं ये बताना चाहूँगा, ये बिल्कुल सुखना लेक झील अगर किसी साथी ने देखी हो तो उसकी तरफ पे ये बनना है। इसमें गऊ घाट भी बनना है, इसमें पेड़ पौधे भी लगने हैं, इसमें पेड़ साथ में हरी घास भी लगनी है। और साथियों, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये हमारे पंचायती राज एक्शन जिन्होंने टेंडर किया उनके माध्यम से कह रहा हूँ। वो हमारे पंचायती राज के एक्शन जी हैं, उनका नाम है प्रेम सिंह जी राणा। प्रेम सिंह जी राणा के अनुसार टेंडर करते वक्त ये सारी प्रक्रियाएं बताई गई है। इन चीज़ों के तहत हमारे 5 गांव उचाना के कौन से, ये भी थोड़ा सा प्रकाश की बात है क्योंकि हर गांव में ये चीज़ होनी है। सफ़ा खेड़ी प्राथमिक, डुमरखा कला, हमारा भगवानपुरा जिसको दाबड़ी भी कहते हैं, और जी कैबरछा गाँव, और एक हमारा दरोड़ी खेड़ा। इन गांवों में ये रहेगा। ये तो था विषय, सरकार हमारे बीच में क्या योजना लेके आई। इस योजना के साथ मैं दूसरी बात रखता हूँ, सफ़ा खेड़ी का क्या मामला है। ये सबसे पहले सरकार कह रही है कि स्वच्छता के लिए हम सारी लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ पे पानी तालाबों में ओवरफ्लो हो जाता है, इसके ऊपर सरकार काम कर रही है कि पानी गांव की आबादी में ना घुस के टैंक में रुके, और टैंक से अगर ओवरफ्लो हो जाता है फुहारा सिस्टम से, पाइप के जरिए इसका खेतों में भी वो होना सिंचाई और उस स्वच्छ पानी होना है। सरकार की ये नीति है। एक्शन साहब का ये कहना है कि इसमें मेंढक से लेके मच्छी तक को कोई हानि ना पहुँचे। इसमें घास उगाई जाएगी, इसमें हर तरह की पगडंडी बनाई जाएगी, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, घाट भी बनेंगे। कुछ साथी कह रहे कि कुछ नहीं बनेगा, पैदल जाने के लिए घाट भी बनेगा। उन घाट में जैसे हमारे पुराने गांव में एक सभ्यता होती थी, कुंड बोलते थे, उसके अनुसार पैड़ी भी बनेगी और जैसे गाड़ी टाइप का रैंप होता है वो भी बनेगा। ये काफ़ी सारी जानकारियां अगर बताने लगूंगा तो काफ़ी साथियों को बताने में दिक्कत आएगी। अब मैं छोटी सी बात पे ही आता हूँ कि इस गाँव में अब क्या मुद्दा है। ये किसी ठेकेदार के तहत ई टेंडरिंग के तहत कार्य हो रहा है, जिसका हमारे सरपंच भी विरोध कर रहे हैं, हमारा समाज के साथी भी करे। यहाँ पे कुछ लोगों ने कूड़ा करकट डाल के इस पर वो डाल रखा था, पर्यावरण को दूषित कर रखा था। अब क्या हुआ, इस खुदाई के दौरान जो कूड़ा करकट, गोबर, विशेषकर कहूँगा दलदल, जो ये रैंप बनाए जा रहे हैं इसके अंदर दबा दिए गए। और कुछ यहाँ पे क्या है, पर्यावरण की जब बात आती है, पेड़ पौधे पहले से मौजूद थे, इनका सरकार ने भी निरीक्षण किया है। और निरीक्षण के साथ एक ही चीज़ की है, निशानदेही जिसको बोलते हैं कि कहीं किसी का कोई कब्जा तो नहीं है। वो कब्जा छोड़ के भी इसमें रोड का भी जिक्र है। ये बात मैं अपने दौरे से नहीं कह रहा, बिल्कुल कानून के साथ टेक्निकल बात कह रहा हूँ। और इसमें पेड़ों को बिना किसी जानकारी के उठा के तोड़ दिया गया है। उसके बाद
मिट्टी का एक प्रबंध होता है ठेकेदार द्वारा, वो मुझे नहीं पता किसके कहने से कैसे जहाँ जैसे तैसे बिखेर दिया गया। उसके अगली बात ये, मेरे पास कुछ साथियों की वीडियो आई हुई है मेरे व्हाट्सएप पे, तो उसमें काफ़ी सारी गांव की मौजूदा जगह का वो क्या कहते हैं सरकारी संपत्ति का नुकसान उसमें बिल्कुल सफल नज़र आ रहा है। एक तरफ से तो हम सफाई के लिए संघर्ष करें, दूसरी तरफ नाले तोड़ दिए जा रहे हैं और भी एक तालाब को खोदने के लिए दूसरे को बूंदा जा रहा है। मतलब इस तरह की वीडियो मेरे साथ कुछ साथियों ने भेजी है, ज़रूरत है तो मैं शेयर कर सकता हूँ। और अभी मेरे को इतना ही कहना था, धन्यवाद। राम राम जी। राम राम। जो के गांव है जी मामला? गांव सपाखेड़ी का मामला है ये यहाँ पर तालाब बनाने की व्यवस्था चल रही है ठेकेदार द्वारा। और यहाँ पर सबसे मेन समस्या ये है कि जो भी यहाँ पर कूड़ा करकट जो भी पॉलीथीन थे, पहले का कूड़ा पड़ा हुआ था गांव में ये जोड़ के किनारे किनारे, सारा जो ठेकेदार ने कहने के बावजूद भी दाब दिया है इसमें और मिट्टी डाल दी है ऊपर को। ये अगर कल को यहाँ पर सौंदर्यकरण के लिए पौधे लगाएंगे तो उसमें वो पॉलीथीनों पर कैसे पौधे चलेंगे? वो नीचे गैस बनेगी उसमें और वो चल नहीं पाएंगे पौधे, सौंदर्यकरण कैसे होगा? हमने जो भी कल ये जो बात हुई है ठेकेदार से, ठेकेदार तानाशाही के हिसाब से ये कह रहा है कि कर लो, जिस गांव ने जो करना है, जितने गांव वालों ने जो करना है कर लो, मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा। तो हम उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, आज सारा गांव के लोग हैं यहाँ पर। इस चीज़ को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी कूड़ा दबाया गया है उस कूड़े को यहाँ से उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मिट्टी से हटा के और दोबारा से वो उठाया जाए। हमारी यही है। और गांव का जो सौंदर्यकरण का सिस्टम है वो बढ़िया तरह से उसके जो गांव के आज इतने मौजूद आदमी हैं और कुछ पेड़ लगाए हुए थे पहले से, यहाँ पे फॉरेस्ट गार्डों ने पेड़ लगाए थे जो तालाब के चौगरते थे, चारों तरफ थे, और वो उखाड़ दिए हैं ज़बरदस्ती। ये भी एक गलत है। हम तो पेड़ लगाने की सोच रहे हैं और वो पेड़ उखाड़ रखे हैं यहाँ पे। इसके लिए आज सारा गांव इसी बात के लिए ये दरख्वास्त कर रहा है सरकार से, जो भी इसकी व्यवस्था को चलाने वाले हैं, कि ये ऐसा ना हो, अच्छी सुचारू व्यवस्था की जाए। और जो तालाब है जो ये मिट्टी से भरने का काम कर रहे हैं, ये तालाब जो कम रह जाएगा, पानी यहाँ गांव का जो पानी आएगा वो कहाँ जाएगा? ये 102 किले हैं यहाँ पे और ये एक डबड़ा रह जाएगा बस। और ये गांव का जो पानी आएगा, बारिश का पानी आएगा, ये कहाँ जाएगा? ये वापस ही सभी गांव घर में भर जाएगा। और ये मिट्टी निकालने की वजह से, ना निकालने के कारण ये मिट्टी को मूंदने का काम कर रहे हैं, जोड़ को मूंदने का काम कर रहे हैं। ये मिट्टी यहीं डाली गई है कहीं दूर और कहीं? यहीं से मिट्टी पहले तो यहाँ से मिट्टी उठा के बाहर डाली जा रही थी, अब क्या कर रहे हैं, यहीं की मिट्टी यहीं डाल रहे हैं और इस जोड़ को कम कर रहे हैं। ये थोड़ा रह जाएगा। मिट्टी नहीं, वो कपड़ा कबाड़ जो कपड़ है, जो जिस तरह ऊपर है वो है वो दबा के नीचे ऊपर मिट्टी डाल दी। अच्छा, नीचे और डंगे? हाँ, डंगा डाल दिया नीचे। हाँ, और नीचे डाल दिया, ऊपर दिखा दिया, मिट्टी डाल दी, बीड़ा कर दिया। चलो हमारे साथ विकास जी आप क्या कहना चाहो? मैं गदर हरियाणा और न्यूज़ लाइन नरवाना का आभार व्यक्त करता हूं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और इनके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। ये मामला गांव खेड़ी सफा का है, जो रू अर्बन मिशन के तहत सौंदर्यकरण, तालाबों का सौंदर्यकरण सरकार की एक मुहिम चली हुई है, उसके तहत ये कार्य चला हुआ है। इसमें अपने उचाना हल्का के लगभग 16 गांव आते हैं। इन गांव के अंदर तालाबों का सौंदर्यकरण करना है सरकार को। तालाब के अंदर जो भी खुदाई का कार्य चला हुआ है उसके अंदर पहले से कूड़ा कचरा था, मलबा था, पॉलीथीन वगैरह थे, वो सारा का सारा जो भी स्लोप बनाने हैं ठेकेदार द्वारा वो स्लोपों के अंदर दबा दिया गया है। जो आने वाले समय में बीमारियों का घर होगा, स्लोप डैमेज होंगे और जिससे आसपास बीमारी फैलेंगी, लोगों को ओवरफ्लो पानी होगा, क्योंकि तालाब छोटा हो गया है। इससे ये 2.25 किले, कितने की दी है? ये 2.25 एकड़ के अंदर है, 2.25 किले। ये लगभग 2.5 डबड़े के आसपास ही बचेगी अभी। ये ठेकेदार और पंचायत के द्वारा अवैध कब्जा भी करवाया जा रहा है इसके ऊपर।
तो अब क्या मांग है ग्रामीणों की अब यही मांग है कि इस कार्य को जो भी सुचारू रूप से होना चाहिए था, जिस तरह सौंदर्यीकरण सरकार का प्रपोजल है उसी के हिसाब से ये कार्य किया जाए तो हम इसके लिए बड़े एग्री हैं। और ठेकेदार द्वारा गांव के कई सरकारी संपत्तियों का नुकसान भी किया गया है। मैं वो आपको अभी वीडियो के माध्यम से आपको सभी साथियों को दिखाना चाहूँगा। ये सोनू भाई हैं और गदर हरियाणा से हैं जो ये दिखाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। एक तालाब की खुदाई हो रही है, दूसरे तालाब के अंदर डाला जा रहा है वो दूसरे तालाब को बंद किया जा रहा है और पर्यावरण का भारी नुकसान हुआ है। इस तालाब के अंदर लगभग 12-13 वृक्ष पहले से लगे हुए थे। जो सरकार ने प्रपोजल बनाया है, जो नक्शा है वो उसके बिल्कुल दर्शाए गए हैं किस किस चीज़ के वो वृक्ष थे। वो अभी हाल फिलहाल आप देखोगे यहाँ पे वो कोई वृक्ष है नहीं। उनकी सभी की आगे आने वाले समय में सभी को वो रिकॉर्ड दिखाया जाएगा। क्या आपने कोई प्रशासन से नहीं मिले इसके बारे में? इसके बारे में प्रशासन से मिल चुके। हम पहले सरपंच से बातचीत की, सरपंच ने कोई ध्यान नहीं दिया इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हमने फॉरेस्ट विभाग में पर्यावरण बचाओ के उसमें वहाँ पे भी एप्लीकेशन दी है। एसडीएम साहब से मिलने के लिए गए थे, एसडीएम साहब का आज समय मिला हुआ है। हम अभी वहाँ पे भी जाएंगे और हम जहाँ तक जैसा भी होगा हम इस तालाब का सौंदर्यीकरण करवाएंगे। जो सुखना लेक चंडीगढ़ में है उसी तर्ज पे ये काम होना है। हमारी जहाँ तक कोशिश है हम इस कार्य को उसी तरीके से करवाएंगे। तो अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या निर्णय आगे का गाँव का? ये काम रुकवाया जाएगा या और कोई? हम ये काम रुकवाएंगे और इस काम को आगे सिरे चढ़ाने के लिए जहाँ तक जो भी होगा प्रपोजल वो हम आगे सभी गांव वाले डिस्कस करके वो चीज़ करेंगे। जो आप प्रशासन से मिले उसको क्या आश्वासन दिया आपको? क्या सरकार का आश्वासन तो यही रहता है, देखो आपको सभी को पता है, पंचायत से लेके और एक्शन साहब तक या उससे आगे भी कह सकते हैं, सब आपको पता है। उस चीज़ की कहने की ज़रूरत नहीं है। जो बार बार फ़ोन करने के बाद भी ना आए तो उसका सीधा सीधा है, आप सभी को पता है। उस चीज़ का बोलने का कोई ज़्यादा वो नहीं है। इस चीज़ में वो क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं बोल रहे इसके खिलाफ, आप सभी को पता है वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। ठेकेदार गल्ला बातचीत करके ना जो भी समाधान होगा उसका समाधान कर लेंगे। ठीक है नहीं? हाँ। लेकिन जो गांव वाला कहना कि भाई इसके नीचे जो है, जो गांव वाले ने जिस टाइम पे पहला काम बना था ना उस दिन मैंने बोलिया था नहीं थी, वो ठेकेदार बोले मैं कर दूंगा। तो उसने क्या नाम है ऊपर ऊपर तो उठाए भी रखे इसमें, देख के गए थे मामे आए थे उस दिन। दोबारा तो फिर थोड़ी बहुत ही माटी पड़ रही है। जो कुछ होने का है, जो काम है वो करने का वो कर देगा। उसे ठेकेदार आ जाएगा, नरवाना जा रहा है, उसकी गाड़ी गुड्डी एक्सीडेंट हो रही। चलो जी, हमारे साथ पूरा सरपंच कृष्ण जी, उनसे बात करें। हाँ जी, कोई नहीं, जो जगह सोल्यूशन सारी बात का ठेकेदार का बात कर ली सरपंच ने, आ जाएगा, इनती भी कर देंगे, उनती भी कर देंगे, ठीक करवा देंगे काम। कोई बात ऐसी कोई बात नहीं, नो बताली बात को नहीं। हाँ हेलो, सहमति तो हो जाएगा, सारे काम की सहमति ठीक। हाँ बिल्कुल। और जो पेड़ करो थोड़ी बात है। पेड़ थे उनकी बर्बादी। बे पेड़ पाड़ मन तो मेरा तो नॉलेज में नहीं है। एक पेड़ का तो बेरा हो था। कौन से 10-12 कौन से खड़े थे नहीं बताए थे, सब काम खड़े हैं। 10-12 खड़े थे, नहीं खड़े थे। एक डांड का खड़ा था वो बैठ गया, एक का डाला तोड़ा था, और कौन सा रुख बैठ रहा है बताए दो। सारा काम खड़ा, कोई भी पता खुद सब है। हमारा मतलब मेन मकसद ये है जी, जो ये कीच दबा रखी है ना, वो कीच बाहर निकलनी चाहिए। आपने ठेकेदार को बोला था कि भाई साहब ये पहले से इतनी गंदगी है, जो इतनी बीमारी हो रही है इसके अंदर है, आप इसको निकालो, अब नहीं तो आप इस काम को रोक दो। तो उस ठेकेदार ने ये बोला हमारे को, बोले कौन कहता है, बोले ये कीच बाहर नहीं निकलेगी। तो हमने कहा भाई आपका मुंशी कह रहा है और आपका दूसरा ठेकेदार कह रहा है, 4-5 ठेकेदार आ रहे हैं यहाँ पर बनकर है। तो वो बोला नहीं, ये पूरा कीच उठेगा। तो उसके बाद में शाम तक ट्रैक्टरों से काम करते हैं। उसके बाद में रात को 2 जेसीबी चलती है। वो जो ये पूरा कीच था, पूरा कूड़ा करकट था, ये इसको ऊपर अंदर से माटी खोद के उसके ऊपर डाल दी और इसको प्लेन कर दिया। सुबह देखा था हमने, इसके ऊपर ये पाया। उसके बाद हमने ठेकेदार को बोला कि भाई ये आपने क्या किया। बोले जो तुमने करना है पूरा काम कुछ करो, मैं अपनी मर्जी से करो, जो मैंने करना है, जो तुमने करना वो करो। हमने एक्शन को बता दिया है और जेई साहब के भी नोटिस में डाल रखा है और गांव के सरपंच, भूतपूर्व सरपंच सारे यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, इनको भी हमने बोल दिया है। अभी देखो आगे क्या कार्रवाई होगी। और आपका यहाँ पर गांव में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी समस्याएं सुनी है, मैं आपको फिर दोबारा आपका धन्यवाद करता हूँ। तो भाई साहब ये कह रहे हैं, भाई साहब ये जो ठेका है नहीं, इसका नहीं था। यदि पेटी ग्रांट ले रखा है कि मैं तो रुपये हो कमाया गया और कि मैं यूँ कमाऊँगा
ये सौंदर्यकरण का नाश कर दिया, जोड़ मूंद दिया सारा। और या मट्टी जो नहीं, जो या मट्टी है नहीं, या इसे की मट्टी खोद के इसे में ला दी, जोड़ आधा से ज़्यादा तो पहले तो मूंद गया भाई साहब है। ईसा के सौंदर्यकरण हो गया भाई, हमारा गर्म पानी बड़ा गया। ये तो पहले भी इतना 1.5-2 एकड़ में था जोड़ है, जब पानी और फ्लो हो रहा था हमारा तो ज़्यादा मूंद दिया, तो फिर क्या होगा भाई, पानी सारा और फ्लो होगा, क्या का सौंदर्यकरण रहेगा? यो ढूंढना में पानी बढ़ने का सौंदर्यकरण रहेगा। लोगों से सलाह ली होंगी कुकुर खोदना के करना के अपना बंद कमरा में करके अब न्यू बनागा, ये तो मान दूना संकट छिट गया। वो भी रुपये कमाएगा बैठे बैठे, अरे गला यूँ कमावा, यूँ कमाने का मेरा इसी या माटी जोड़ की जोड़े में लाई थी, वो पीछे सारी गारा गुरा सारी अड़ंगा सड़ंगा सब दाब दिया है, सारी पीछे दाब दी थी, मैं दाब दी। भाई साहब सरपंच साहब तो सरपंच साहब ये कह रहे हैं भाई यहाँ पे कौन से वृक्ष थे। मैं ऑन द रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूँ, जो हमारे पास PDF आई है सरकार की, उसमें एग्जैक्ट ट्री दिखाए हुए हैं, ये आप देख सकते हो। या सरपंच लोग भी आ रही होगी भाई, ये सभी के पास है भाई जी। इसके अंदर सफ़ेदा था 1, किक्कर थी 5, पीपल थे 2, बरगद के 2, नीम 1, शीशम 1। इनमें से लगभग 5-6 वृक्ष ठेकेदार द्वारा JCB मशीन के द्वारा उखाड़ दिए गए हैं। वो आप मौके पे देख सकते हो। इन पेड़ों में से कितने पेड़ हैं? एक बात बताओ, मान ले यो पूरा गांव खड़े है, जो यारे पीपल का पेड़ हो, सफेदा का पेड़ हो, किक्कर के पेड़ है परली साइड में थे। एक किक्कर का डंड का वो ढापट गया था, पतला था, और दूसरा का एक डाला टूटा है। और कौन सा पेड़ था सरपंच साहब बता दो। सरपंच साहब है, सरपंच साहब है। मैं ये मेरे द्वारा बनाई गई लिस्ट नहीं है, ये सरकार के द्वारा जो नक्शा बनाया गया था ये उसकी लिस्ट है। आपको इसके अंदर डेट भी मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेंगी। ये किसी गांव के साथी या किसी और के द्वारा नहीं बनाया गया, ये ऑन द रिकॉर्ड है। ये सारी चीज है, ये सिस्टम खड़ी है। हम पहले था, हम मौके पर नहीं है, वो मशीन द्वारा उखाड़ दिए गए नहीं है इस टाइम पे, जिस टाइम काम चल रहा है। किसकी देख रेख में उखाड़े गए हैं? ये 22/6/10 के बाद का रिकॉर्ड इसमें है, 22/6/10/2022। इससे मतलब थे सारी चीजें 6 तारीख 10वां महीना और 2022 में इसकी निशानदेही हुई है। उसके बाद उसके दौरान का ये सारा कुछ मामला जो ये भाई दिखा रहा है वो है। फिर 22 तारीख 2010 10वां महीना 2022। फिर उस टाइम पर ग्राम पंचायतें होनी थी गांव में, उसके बाद बनी है। पंचायत का नहीं कह रहे इसमें, हम ये कह रहे ठेकेदार ने उखाड़े। ठेकेदार ने उखाड़े तो उससे पहले काम में नहीं कह रहे, उससे पहले काम में को नहीं चल रहा था। काम में चले ना सारे 10-15 दिन हुए होंगे। इसके अंदर ये वृक्ष थे, हमने देखे हैं, ये रिकॉर्ड में है सारी चीज। हाँ, पहले लगे हुए थे वृक्ष, मतलब जब उन्होंने सर्वे किया, ये सर्वे के दौरान की चीज है, ये पंचायत को नहीं कह रहे हम। उस टाइम मानने तो करिया नजर नहीं आया, कड़ा सफेदा खड़े हैं इसे गांव में रहा भाई। आपने देखे नहीं पेड़ ना वहाँ कौन देखे? और काम करता है और बता दो कोई किसी ने देखे हो तो। और सारा काम में खड़े हैं। शीशम का जिक्र है, सबसे पहले मैं चाहूंगा साथी इसकी वीडियो बनाए। ये शीशम है, ये गाँव के हैं। 2 पेड़े थे बड़के, हाँ, और मामना लाए थे पड़ देते विषय ने। जब इतनी जोड़ मूंदना है नहीं तो 2 पेड़े क्यों पाड़े? मेरा उठ जा रहे थे मरते बड़े। हाँ, सुतरी छाम हुआ है, जब जोड़ियाँ मुंदनी है फिर पेड़े क्यों पाड़ा भाई? वैसे भी मान सकते हो हैं? और पर्यावरण का भारी नुकसान हुआ है। चलो भाई, आपकी क्या राय? सभ्य कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।